झारखंड जो है इट्स ए कांग्रेस रूल्ड स्टेट है और वहां पर 37% वेस्टेज इस वैक्सीन की हुई है। राजस्थान में देख ले कितनी उन्होंने वेस्टेज कराई है। तमिलनाडु में देखें, छत्तीसगढ़ को देख लीजिएगा, वहां भी 34% यानी कि 2/3 इस्तेमाल हो रही है और 1/3 वेस्टेज जा रही है। दिस वेस्टेज वर ड्यू टू शेयर नेग्लिजेंस। तो जितने भी ऑपोजिशन हैं इसमें जैसे केजरीवाल ले लीजिएगा, राहुल गांधी ले लीजिएगा और शिवसेना का उद्धव ठाकरे ले रहे हैं, हु आर द मोस्ट स्पीकर ऑफ दिस फाइजर। वो ये चाह रहे थे किसी तरह से ये जो डोमेस्टिक वैक्सीन बनाई है ये सक्सेसफुल ना हो और ये हिंदुस्तान सारी की सारी वैक्सीन अमेरिका से, फाइजर से, मॉडर्ना से और आपका जॉनसन जॉनसन से खरीदें। हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दे करके एडवांस में लगभग 15% बेड्स को रिजर्व करा दिया था। यहाँ पेशेंट मर रहे थे कोविड के, वहाँ बेड खाली पड़े हुए थे और वो बेड उन्हीं को अलॉट करते थे जिनकी स्लिप बन करके कांग्रेस के आला कमान से आया करती थी। क्योंकि इस समय कांग्रेस का टारगेट एक है, किसी तरह से सरकार को फेल किया जाए, देश को जो उन्नति के रास्ते पे उसको बिल्कुल रोक दिया जाए और इंटरनेशनल इसकी इमेज ऐसी खराब कर दी जाए। उसके लिए इन्होंने 24 तक का एक टूल किट बना रखी है। इनका मकसद ठीक वही है जिससे से अमेरिका के अंदर ट्रंप को हटाकर बाइडन को लाया गया है। मैं SD मिल्लेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। हमारे देश की जो अपोजिशन है उसका स्तर इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि मुझे बड़ा अफसोस है। उसका जो टारगेट है कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करके नेक्स्ट इलेक्शन को फाइट करने के बनिस्बत उसका टारगेट इस समय ये है कि देश को किस तरह से तोड़ा जाए, देश का किस तरह से सर्वनाश किया जाए और इस विश्व में देश की जो इमेज है उसको किस तरह से धरातल पर लाके गिरा दिया जाए। इस कार्य के लिए हमारी अपोजिशन किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हालात सामने नजर आ रहे हैं मुझे, चाहे उनको इसके लिए पाकिस्तान की सपोर्ट लेनी पड़े, चाइना की लेनी पड़े, अमेरिका की लेनी पड़े या जो हमारे कट्टर दुश्मन हैं उनकी भी अगर सपोर्ट लेनी पड़ी तो वो इस बात से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ आवर अपोजिशन पार्टीज। पहले हमारे देश में गिने चुने चंद जयचंद होते थे जिनका नाम बड़ा पॉपुलर हो गया, जैसे जयचंद, उसके नाम से ही इसको सबको जयचंद बुलाने लगे हैं हम। तो सबको पता है कि जो कोविड-19 है एक महामारी है जो चाइना ने फैलाई है और जिससे पूरा विश्व जो इसकी गिरफ्त में आ गया है और उसमें इतनी कैजुअलिटी हुई है, इतनी कैजुअलिटी हुई है कि पूरी इकोनॉमी जो है वो शटर्ड होगी, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे केसेस में जब इतनी बड़ी महामारी आती है जिससे कि पूरा देश अफेक्ट होता है, तो इससे ड्यूटी ऑफ द अपोजिशन टू कंस्ट्रक्टिवली स्टैंड बाय द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट सो दैट ये जो इमरजेंसी आई है, नेचुरल हैवक जो आया हुआ है, इससे हम फ्री हो सकें, इसे हम ओवर रूल कर सकें, इसके ऊपर हम विजय पा सकें। परंतु इस समय हमारे देश की कंडीशन ऐसी हो गई है कि जो मेजर कांग्रेस पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है मेजर, उसके साथ चाहे वो एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आपका टीएमसी हो, चाहे सपा हो,
वो सब 12, 13, 14 जो भी अपोजिशन पार्टीज है वो सब मिलकर एक फ्रंट बना रही है। वो ये चाहती है कि हम आपको इस महामारी से लड़ने नहीं देंगे, हर जगह आपके लिए हम परेशानियां खड़ी करते रहेंगे, हर्डल्स डालते रहेंगे, ताकि आप अपना जो पर्पस है वो अचीव ना कर सको। कभी ऑक्सीजन पे घेर लिया, कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन पर घेरा, तो कभी ब्लैक म्यूकोसिस पर घेरा है, कभी लेवो म्यूकोसिस पर, इस तरह से कभी वाइट म्यूकोसिस। मेरा कहने का मतलब ये है, पर ये नहीं देख रहे कि वो उस आड़ में क्या कर रहे हैं। वो खुद ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और जो मेजर चीजें हैं उसके अंदर कितनी ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हैं, क्या होर्डिंग हो रही है। अब आप दिल्ली का ही ले लीजिए, केजरीवाल को 700 मांगे, 700 से 900 चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, तो कहता है जी मुझे 700 ही दे दीजिएगा, मैं 900 का क्लेम विड्रॉ करता हूं। और 700 के बाद वो 500 के अंदर स्टैंड हो गया कंजम्पशन उसकी। ये नहीं कहने का मतलब ये, जिसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट 500 थी एज पर देयर वर्डिक्ट, वो 900 क्लेम कर रहे थे ताकि 400 की ब्लैकमेलिंग कर सकें। आपको पता है दिल्ली के ही एक एमएलए हैं जो बेलीमारान से हैं, चांदनी चौक इलाके के, उनके घर के अंदर 300, 400 सिलेंडर ऑक्सीजन के मिले हैं। उसके बावजूद एक आपके कांग्रेस के नेता हैं, यूथ कांग्रेस के, उनके यहाँ भी सब किस्म की चीज़ अवेलेबल थी, जबकि सरकार के पास अवेलेबल नहीं थी और हॉस्पिटल्स में चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हाउ कुड दे गेट ऑल दीज थिंग्स। बल्कि यहां तक भी मैंने देखा है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दे करके एडवांस में लगभग 15% बेड्स को रिजर्व करा दिया था। यहां पेशेंट मर रहे थे कोविड के, वहां बेड खाली पड़े हुए थे और वो बेड उन्हीं को अलॉट करते थे जिनकी स्लिप बन करके कांग्रेस के आला कमान से आया करती थी। इस कोविड को फाइट करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये थी कि वी शुड वैक्सीनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। दैट इज द ओनली वे आउट टू फाइट दिस एपिडेमिक। जो दूसरा था सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क, दे आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। नो डाउट वैक्सीनेशन इज आल्सो प्रिवेंटिव मेजर, बट दैट हैज गॉट मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद में द वेयरिंग ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग कुड बी अवॉइडेड, दो नॉट कंपल्सरीली, नॉट एसेंशियली, बट उसमें उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। इफ आई एम वैक्सीनेटेड तो मैं सेफ साइड के लिए अपना मास्क इस्तेमाल करूंगा और 6 फुट का डिस्टेंस भी रखूंगा। अगर बाय द वे नहीं रखता हूं तो दैट इज नॉट गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट मी। तो अब इन्होंने क्या पॉलिसी करी है, अब उन्होंने सरकार को इस वैक्सीनेशन पे घेरना शुरू कर दिया। कभी कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके लिए प्राइसिंग अलग क्यों, स्टेट गवर्नमेंट की प्राइसिंग अलग क्यों है, और जो प्राइवेट एंटर है हॉस्पिटल उनके लिए प्राइसिंग अलग क्यों है। अरे भैया, इफ आई कैन अफोर्ड, ठीक है ना, आई कैन गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, गेट इट वैक्सीनेटेड। अगर मैं कुछ समय वेट कर सकता हूं, इफ आई कैन स्टैंड इन द क्यू, आई शुड गो टू ए हॉस्पिटल। अगर सेंटर जो है वैक्सीनेशन प्रोक्योर करती है, 100 रुपए के डिफरेंस के ऊपर प्रोक्योर करती है, आफ्टर सेंटर गवर्नमेंट ने अपने आप तो यूज नहीं करनी, दैट वैक्सीनेशन टू कम्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आफ्टर इट्स ए नेशनल मनी, इट्स ए गवर्नमेंट एक्सचेकर्स मनी, ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। अगर नेगोशिएट करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 100 रुपए कम में प्रोक्योर करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आल्सो गिवन ए प्रिविलेज टू द स्टेट गवर्नमेंट टू नेगोशिएट इट। तो देयर वाज नो एम्बार्गो ऑन द स्टेट कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप 400 में ही लेंगे। दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द
पुटिंग द हर्डल्स। उसके बाद में जनाब सब ने कह दिया साहब हम 1 मई को वैक्सीनेशन शुरू नहीं करेंगे, और उन्होंने डिमांड पूरे महीने की रख दी, अगर इतनी वैक्सीन मिलेगी देन वी विल स्टार्ट द वैक्सीनेशन, अदरवाइज नो वैक्सीनेशन ड्राइव विल बी कंडक्टेड। अरे भैया, ये जो वैक्सीन है इसको स्टोर करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है जो आम तौर पे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर या उनके हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। अगर वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट वहाँ से मंगाते रहे और डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैक्सीनेट करते रहे, तो व्हाट इज रॉन्ग विद द स्टेट्स। थर्ड थिंग, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए था अभी 2 महीने पहले उसमें आग लग गई थी, और आग लगने के विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, एनसीपी के बड़े नेता ने कहा था इट वाज एन एक्सीडेंट। Rather, the fact is that was a manipulated. कि they never wanted that India should become self-sufficient and India should have its own domestic vaccine. तो जितने भी ऑपोजिशन हैं इसमें, जैसे केजरीवाल ले लीजिएगा, राहुल गांधी ले लीजिएगा, और शिवसेना का उद्धव ठाकरे ले रहे हैं, who are the most speaker of this Pfizer, जो जॉनसन के माउस वो थे, स्पीकर्स थे, स्पोक्समैन थे उनके, और मॉडर्ना के स्पोक्समैन थे। वो ये चाह रहे थे किसी तरह से ये जो डोमेस्टिक वैक्सीन बनाई है ये सक्सेसफुल ना हो, और ये हिंदुस्तान सारी की सारी वैक्सीन अमेरिका से, फाइजर से, मॉडर्ना से और आपका जॉनसन से खरीदें। जो वैक्सीन हमारे यहाँ 400 में डेवलप हो रही थी, 300 में हमें मिल रही थी, उस वैक्सीन को हम 2-2 हज़ार रुपए दे के फॉरेन कंट्री से क्यों लें? आफ्टर इससे टैक्स पेयर मनी है, और जब हम टैक्स देते हैं ये सोच के देते हैं कि हमारा टैक्स जो है ना डेवलपमेंट में जाएगा, देश की उन्नति में लगेगा, इस तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता। जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आई तो उन्होंने उठा के डिफरेंट एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। साहब ये वैक्सीन तो ठीक है नहीं, इसको तो आपने इमरजेंसी सैंक्शन कैसे दे दी है, WHO की अप्रूवल नहीं है। और जब भी WHO भी कह चुका है कि और बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं दे हैव अप्रूव्ड दिस वैक्सीन, वो ये कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट मिनिमम पॉसिबल है, और ये जो वैक्सीनेशन है अदर स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना के अंदर भी काम आ सकती है। जबकि बाकी वैक्सीनेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर बन रही है दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रेन, और ये वैक्सीनेशन जो है इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द कोरोना। उसके बावजूद भी हमारी अपोजिशन जो है दे नेवर वांटेड दैट दिस वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ आवर गवर्नमेंट शुड बी सक्सेसफुल। इसके लिए एक नया फंडा उन्होंने शुरू किया, वेस्टेज। अब आपको जानकर के हैरानी होगी, झारखंड जो है इट्स ए कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ समय पहले बहुत ही गलत रिमार्क वैक्सीनेशन पे दिए थे, और वहाँ पर 37% वेस्टेज इस वैक्सीन की हुई है। एक तरफ कहते हैं कि जब आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है तो बाहर से क्यों नहीं मंगाते, एक तरफ आप अपने आप ही, आई एम टॉकिंग ऑफ द कांग्रेस और उस राहुल बाबा की जिसे पता खक नहीं, बात करने की तहजीब नहीं है, और अपने आप को किसी बड़े महाअनुभाव से कम नहीं समझते। तो जब वो अपने घरों में देखें, राजस्थान में देख ले कितनी उन्होंने वेस्टेज कराई है, तमिलनाडु में देखें, छत्तीसगढ़ को देख लीजिएगा, वहां भी 34% यानी कि 2/3 इस्तेमाल हो रही है और 1/3 वेस्टेज जा रही है। अगर मैं 100 बोतल दे रहा हूं भैया इसको वैक्सीनेट कर दें, तो उसमें 67 वैक्सीनेट होती थी और 33-34 और कई बार 35-36-37% क्या होती वेस्टेज हो जाती। दिस वेस्टेज वर ड्यू टू शेयर नेग्लिजेंस। अगर मैं नेग्लिजेंस कहूं तो दैट नेग्लिजेंस कैन बी विद मेंसरे आल्सो। एक जानबूझ करके नेग्लिजेंस की जाए, अनजाने में नेग्लिजेंस की जाए, तो जितनी भी नेग्लिजेंस ये हुई है इन वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन, दिस वाज डन बाय द कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स।
ताकि वो हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल कर दें और किसी तरह ये सोचें कि ये बिल्कुल ना हो। तो इन शॉर्ट इट इज फॉर द पब्लिक, क्योंकि इस समय कांग्रेस का टारगेट एक है, किसी तरह से सरकार को फेल किया जाए, देश को जो उन्नति के रास्ते पे उसको बिल्कुल रोक दिया जाए और इंटरनेशनल इसकी इमेज ऐसी खराब कर दी जाए। उसके लिए इन्होंने 24 तक का एक टूल किट बना रखी है। इनका मकसद ठीक वही है जिससे से अमेरिका के अंदर ट्रंप को हटाकर बाइडन को लाया गया है। उसी तरह कांग्रेस चाहती है कि इस टूल किट से, और ये टूल किट आज का नहीं है, आपको नहीं पता, ये टूल किट 2002 से चल रहा है हमारे देश में, जबकि आपके गुजरात में रॉयट्स हुए थे। दैट रॉयट्स वाज आल्सो प्री प्लान्ड। और आपको हैरानी होगी, गोधरा कांड के अंदर शायद आप लोगों को ना पता हो, स्टेशन के सामने एक हाजी का होटल गेस्ट हाउस था अमन के नाम से, वहां पर करीब 200 लीटर पेट्रोल स्टोर किया गया था और बाकायदा बंदे हायर किए गए थे, लोग उनको बॉटल्स में भर भर के दिया था और कहा था ये ट्रेन आ रही है, इसमें कार सेवक है, इसके अंदर आपने जलानी है। और जब ये न्यूज़ कुछ हद तक पता लगी उनको, उन्होंने गाड़ी को करीब 1.5 घंटा रोक दिया, डिले किया। उसके बावजूद जब गाड़ी पहुंची, चेन खींच करके उन्होंने 2 वो कराए। दैट वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ द कांग्रेस, ताकि मोदी गवर्नमेंट को जो गुजरात की उसको डिरेल किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। तो वही पॉलिसी आज भी चल रही है। आज भी कांग्रेस चाहती है किसी तरह से मैं इस जो केंद्र के अंदर एक मेजोरिटी की एक स्ट्रॉन्ग एक गवर्नमेंट है उसको मैं ख़त्म करके वहाँ पे एक वीक गवर्नमेंट लाऊं, ताकि किस तरह से वो इस देश को जो उन्नति के रास्ते पे है, जो सोने की चिड़िया बनना चाहता है, जो विश्वगुरु बनना चाहता है, उसकी कंडीशन वही कर दूं जो कि 2011-12 में थी, जबकि हमारा फॉरेन रिजर्व जो है नेगेटिव आ चुका था और वाजपेयी ने 337 अरब छोड़ा था। उसके बाद में कांग्रेस जब गई वो नेगेटिव में देके गए, डेफिशिएंट बजट दिया है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर कांग्रेस इस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में इंडल्ज करती है तो इट इज नॉट ए कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स एंड द पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड दे शुड क्रिटिसाइज इट, दे शुड अपोज इट and they should not vote for such a party who stands against the interest of the country. They may have any clashes with the party, but they should not have any clash with the state, that is the country. Thank you very much. अगर आपको ये मेरा बाइट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं SD बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।